नमस्कार, टीवी 100 कारोबार में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आज हम फिर कनेक्टेड हैं आपके सामने अगले 2 घंटे का मार्केट का एनालिसिस लेके। इसमें 1.5 घंटा तो हम स्टॉक मार्केट के लिए रखेंगे और आधा घंटा हम क्रिप्टोस के लिए रखेंगे, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बड़ा बाजार है। मैं बोलूंगा थोड़ा एक्सप्लोर वाला बाजार भी नहीं है, तो एक्सप्लोर भी उसको हम करेंगे। तो ठीक 11:30 बजे हमारी वो पेशकश भी होगी जिसमें हम आपको क्रिप्टोस के आज फिर से मेहमान से जुड़ेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। तो क्रिप्टोस का शो भी होगा और आज मार्केट का शो भी होगा। आप हमारे साथ बनी रहेगा अगले 2 घंटे के लिए। खैर, मैं अभी अपने मेहमानों से आपका परिचय पहले करा देता हूँ जल्दी से कि आज कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, और फिर हम उन मेहमानों के साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि आज हमको कौन से शेयर्स लेने हैं, किन शेयर्स में हमारा आज ट्रेड होना चाहिए, हमको कैसे इसके अंदर ट्रेड लेना है, सब कुछ आज के मेहमानों से हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज मेरे साथ जुड़ेंगे रवि सर शुरुआत में ही, और उसके बाद हम बातचीत करेंगे अविनाश सर से भी, संतोष सर भी होंगे हमारे साथ, विवेक मित्तल जी भी होंगे और प्रशांत सावंत सर तो होंगे ही होंगे। तो इन सब से आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये आज के हमारे मेहमान होंगे जिनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब करते हैं बाजार लाइव को शुरू। जल्दी से निफ्टी बैंक निफ्टी सिर्फ 2-2.5 मिनट के अंदर अंदर देख लेंगे, फिर हम रवि सर से कनेक्ट होके बातचीत करना शुरू कर देंगे। जल्दी से बाजार लाइव को शुरू कर रहे हैं। ये निफ्टी का चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 1 मिनट के लिए इसको हम फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको रफ में पूरा आइडिया लग पाए कि एक्चुअली मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। हमने कई फेसेस में धीरे धीरे करके बाजार को पक्का किया, ना केवल पक्का किया बल्कि चलाया भी। आप अगर देख रहे होंगे तो 250 से 500, 500 का 650 की रेंज, फिर हमने 15,000 से 15,250 को पक्का किया। उसके बाद लोगों के मन में डर हुआ कि पता नहीं यहाँ से बाजार चलेगा कि नहीं चलेगा, रुक तो नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट्स आपको बढ़ता हुआ ही दिखा। और आप देख पा रहे होंगे अब हम करीब 15,785 पे आए हैं। हमारे कई बेसिस, जिसको हम कहते हैं ना बेस बनाना, बेस ब्रेक करना, बेस मेक करना है, बेस ब्रेक करना, वही प्रोसेस में हम लगे रहे। पहले हमारे पास ये था 15,350 वाला, ये एक रेंज गैप के साथ भी आप देख रहे होंगे, मैं बकायदा मार्क कर रहा हूं। देन ये सपोर्ट बन गया, नया सपोर्ट क्या बना 475 यानी कि 480 वाला। ये मल्टीपल सपोर्ट था, एक बार आया टेस्ट करके फिर चला, यानी कि इसने इस सपोर्ट को टेस्ट भी किया है, ना केवल ब्रेक किया बल्कि इसको टेस्ट भी किया है। फिर हम ऊपर आए, तो उसको आने के बाद हमने 650 के लेवल को ब्रेक करने के बाद एक नया बेस फॉर्मेशन दे दिया, इसको 650 कहते हैं। तो एक बेस, दो बेस, तीन बेस। अब हमें इसी ही रेंज के अंदर यानी कि 15,250 की रेंज के ऊपर भी 3 बेस फॉर्मेशन कर चुके हैं, और मेरे को लगता नहीं कि जल्दी इस बेस को हम तोड़ेंगे। अगर तोड़ेंगे भी तो सिर्फ खतरा यहीं तक की है। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि वो 15,300 तक का ही खतरा है। अभी भी आप जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट से बातचीत कर रहे हैं ना, कोई भी बड़े डीप कट वाले लेवल्स आपको नहीं दे रहा। अगर वो क्या भी रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी 100-200 पॉइंट की बोल रहा है, कोई 250 पॉइंट बोल रहा है, इससे ज्यादा कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बोल रहा है इस समय। हम और दिख भी नहीं रहा ऐसा कुछ भी आगे। अब हमारे पास एक नया सपोर्ट आ रहा है जो कि वेरी इमीडिएट है, जो कि 700 के आसपास का है। अभी हम 48 अंकों की बढ़त के साथ 788 हैं। हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से बचाएं। अब ऑप्शंस लेने से थोड़ा बचेगा, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल्स ये कह रही हैं कि थोड़ा इनडिसाइसिव इन नेचर है बाजार, और अभी थोड़ा ऊपर नीचे होने के लिए बड़े ब्रेकआउट्स के भी एक और इसको जरूरत है। बैंक निफ्टी 35,000 को बहुत अच्छे से इसने बचाया। आज का लो भी आप देखोगे तो 34,908 है, जो आज इसने लो टेस्ट किया। लेकिन कल भी 35,000 बचा, आज भी 35,000 बच गया, तो अब 35,340 पे आ गए हैं। स्ट्रेंथ अभी भी नहीं है इसके अंदर, इसको जोर लगाना पड़ेगा। एक जबड़ा जिसको हम कहते हैं, जबड़े से कम बाहर आना पड़ेगा, वो है 35,750। एक बार 35,750 पार हो जाएगा, फिर बहुत जोर से आप बैंक निफ्टी के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग भी देख सकते हैं, ऐसा चार्ट बता रहा है। फिर शेयर्स चले, खबर आए, इसके अंदर ब्रेकआउट हो, ट्रैपिंग हो, वटएवर जो भी हो, फिलहाल बैंक निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले ज्यादा तस्वीर निफ्टी की साफ है। बैंक निफ्टी के अंदर रिस्क भी ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी इसी के अंदर ही ज्यादा है। बट एक बार एक लेवल को हम पार करने पर ही इसके अंदर आएंगे, वो है 35,785। तो फॉल्स बार बार दिखाता है और आपको कहीं ट्रैप ना कर दे। ठीक, तो ये मोटा मोटी बात मेरे को आपके सामने रखनी थी। ऑप्शंस का ट्रेड दोनों के अंदर थोड़ा बचा के कीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी आती है तो ठीक, नहीं तो एक बार थोड़ा बच जाएगा। वैसे हम एक कोशिश आपके सामने और करेंगे, अगले मंडे से हम ना आपको ऑप्शंस के ट्रेड भी दिया करेंगे, ताकि आप कम पैसे में भी आप रोज का कुछ ना कुछ बना पाओ इसी प्लेटफॉर्म से। तो मंडे से एक ऑप्शंस क्लास भी हम शुरू करेंगे, आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा। एक्सपर्ट हम फिक्स कर लेंगे उसके लिए, और फिर हम ऑप्शंस की क्लास भी एक शुरू करने वाले हैं। बट एनी हाउ, मैं जल्दी से 1 मिनट से अपनी स्क्रीन को फिर से रोक रहा हूं, और मैं अब शेयर करने वाला हूं। मैं अब शेयर करूंगा एक बार इंस्टीट्यूशंस का डाटा।
जरा जल्दी से वो देख लेते हैं, क्योंकि रवि सर मेरे साथ कनेक्ट है, मैं उनका ज्यादा समय लूंगा नहीं, क्योंकि वो फिर बिजी भी रहते हैं। ये स्टॉक एज की थीम से हम आपके सामने डाटा रखते हैं। मार्केट के अंदर एक दिन का हल्का सा सेलिंग के बाद जोरदार बाइंग, यानी कि 8 तारीख को सेशन में कल फिर से आती हुई दिखी है। कल आपको बाजार थोड़ा टूटता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बाय थी, और यही बाय आपको देख रहे होंगे क्लोजिंग होते होते तक निफ्टी बकायदा हरे निशान तक आ गया था। तो ये इंडिकेट कर रही है कि स्मॉल हैंड्स के शेक करा जा रहा है बाजार को, स्मॉल हैंड्स को निकाला जा रहा है कि देखो अब तो टूट गया, 100 पॉइंट नीचे आ गया, 150 पॉइंट नीचे आ गया, लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन उसी समय ही इंस्टीट्यूशनल अंदर आ रहा है। देखोगे आप इंस्टीट्यूशनल का बाय सिग्नल तब बड़ा बन रहा है जब वो शेक करके रिटेलर्स को निकाल रहा है। वो आप मैच करके देखो, पिछले 10 दिन से आपको साफ पता लग जाएगा कि इंस्टीट्यूशन उसी दिन जरा बाय कर रहे हैं या उस समय जरा बाय कर रहे हैं जिसमें रिटेलर्स का मनोभाव टूट रहा है। ये पुराना एक तरीका है उनका काम करने का। खैर, 50 में से 32 शेयर बढ़कर कामकाज करते हुए 500 में से 350, 450 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। इसका मतलब इंडेक्स जहां है वहीं रहे, हम स्टॉक्स चला सकते हैं, स्टॉक्स बढ़ा सकते हैं, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, सब मार्केट के अंदर होता हुआ दिख रहा है। ये इंस्टीट्यूशंस जो काम करता हुआ आपको बता रहे हैं, 450 शेयर बढ़कर कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। रवि सर को जरा करते हैं कनेक्ट और उनसे जरा करते हैं बातचीत। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही होगी सर। Yes, sir. Good morning, sir. Yes, voice गुड is मॉर्निंग, clear, sir. गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, मैं एक दो शेयर आपके पहले पुराने से शुरू करूंगा, फिर मैं आप कुछ नए शेयर्स पे भी आना चाहूंगा। आपने पिछली बार हमको हिंदुस्तान जिंक के बारे में बताया था, आप उसके बारे में हमको पहले जरा अपडेट दे दीजिए, क्या करना है। सर होल्ड रखना है, ऑलमोस्ट सेम रेट पे है और एक डीप आके गया है, तो विद द सेम स्टॉप लॉस वी हैव टू होल्ड। ठीक है, एक बार मेरे को स्टॉप लॉस वापस से बता दो। सर जो पोजिशनरी था उसका स्टॉप लॉस हमने रखा था 300 और जो शॉर्ट टर्म था उसका स्टॉप लॉस था 320। ठीक है, 300 320 के स्टॉप लॉसेस थे। और सर जहां तक मेरे को ध्यान है सर, आपका पहला इसमें टारगेट 405 वाला भी था ना। यस सर, यस सर। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक को यहां पर भी लिया जा सकता है, सेम रेट टू रेट है, कोई खास बड़ा फर्क है नहीं। तो पहला शेयर आज रवि सर की तरफ से हिंदुस्तान जिंक, ये रिपीट शेयर है क्योंकि ज्यादा हिला डोला नहीं है, हमको कंफर्म करना था कि कोई दिक्कत तो नहीं है, वो हमने पता कर लिया सर से। सर, एक शेयर आपने बताया था उसमें मैं गलत साबित हुआ और आप बिल्कुल ठीक, वो था सर टाटा केमिकल्स। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वहां पर भी लिया जा सकता, आपने कहा नहीं एक बार वेट करो, 40 जरूर आएगा। आप बिलीव मानेंगे, कल का इसका लो 30 31 32 वाला लगा और उसका फिर से स्पीड से ऊपर आ गया। तो एक बार आपका इस पे भी व्यू पॉइंट चाहिए सर, टाटा केमिकल्स पे भी। यस सर, 1 मिनट। यस सर, परफेक्ट। यस्टरडे इट मेड लो ऑफ एग्जैक्टली 731 और आज वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है सर। तो अगेन एक नई तेजी इसमें बनती हुई दिख रही है, जो मुझे लगता है सेम टारगेट के लिए जो हमने 800 और 840 के टारगेट के लिए बात किया था उसके लिए होल्ड करना चाहिए सर। अब आपका स्टॉप लॉस सर अब मान लो, 30 रुपए। जैसे आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, वो आपके लेवल्स को नोट भी करके रखते हैं, है ना, जैसे हम भी अब नोट करने लग गए हैं। तो आप टाटा केमिकल जो आपने कहा था कि भी 40 के आसपास आके ले लेना, मान लो किसी ने ले लिया, किसी ने 45 पे भी ले लिया, किसी ने वापस हो सकता है 50 पे भी लिया हो, वो होल्ड करके रखे, अभी और चल सकता है शेयर। परफेक्ट, यस यस सर, होल्ड करना चाहिए 800 के लिए बिंदास। 800 के लिए। अब आप मेरे को ये बता दो, कोई नया आदमी अगर अंदर आना चाहे तो वो आ सकता है क्या, वो लेट हो गया 10-12 रुपए। नहीं सर, वो आ सकता है, फ्रेश ब्रेकआउट है और उसको स्टॉप लॉस 730 के नीचे रखना चाहिए अब। 730 के नीचे मैं 725 या 28 कर दूं सर। यस सर, 728 का लगाओ स्टॉप लॉस, सीधा सीधा 30 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस बनेगा और कम से कम 50 से 60 रुपए आपको मिल जाने चाहिए, क्योंकि 800 प्लस का टारगेट है इस पे। और मेरे को लग रहा है कि टाटा केमिकल आज इस रेंज को पार कर रहा है। टिपिकली केमिकल्स वाले शेयर्स के अंदर वापस थोड़ी बहुत मोमेंटम देखने को मिल रही है। सर एक शेयर आप और देख लीजिए, लगे हाथ में केमिकल्स का शेयर आपसे पता कर लेता हूं, वो है सर रेन कैपिटल। एक बार जरा रेन इंडस्ट्रीज, माफ कीजिए, रेन इंडस्ट्रीज, ये भी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है। ये कितना ठीक चल सकती है अभी। वेरी गुड पिक सर, मैंने ऑलरेडी ये भी 140 के पास रिकमेंड किया था और अभी एक छोटा सा हर्डल है 192 का सर। तो जब भी ये शेयर 192 के ऊपर निकलेगा तो हमें 235 का टारगेट देखते हुए मिलेगा सर। तो 192 के ऊपर आप इसको लेंगे। अगर आपके पास मैं 5 लाख रुपए दे दूं, आपसे बोलूं कि रवि सर आप रेन इंडस्ट्रीज को लोगे, तो आप उस 5 लाख में से कितना पैसा लगा दोगे। डेफिनेटली सर, अबाउट उसका 1 लाख तक तो मैं लगा ही सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड पिक और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, हायर हायर लोग फॉर्मेशन बना रहा है। तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 166 हमें ब्रेकआउट के बाद बाय करना चाहिए। टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट 235 होगा और वैसे जो बड़ा टारगेट है सर वो तो मेरे हिसाब से ये 300 350 तक भी जा सकता है। वाओ, ग्रेट वन, 350 तक ये शेयर जा सकता है रेन इंडस्ट्रीज। इस पे हमारे एक और मेहमान भी हैं, उनका नाम है
प्रशांत सावंत कैटलिस्ट वेल्थ के हैं, वो भी यही बात कह रहे थे कि ये शेयर 350 तक चला जाएगा। एग्जैक्टली आपने भी यही बात बोली है, कोई बड़ी बात नहीं है कि शेयर 350 तक भी चला जाएगा। 235 पहला टारगेट है, 350 दूसरा टारगेट है, स्टॉप लॉस 166 का है। 192 एक बार पार हो जाए तो जोर से चलेगा। 188 के ऊपर भी वैसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 192 एक बार और पार हो जाए तो फिर अच्छे से चलेगा। ठीक, हमारी कोशिश ये है कि बेहतर से बेहतर शेयर, छठे छटाए शेयर्स आपके सामने रखें। 10, 20, 50 शेयर ना रखें जिसको आप खरीद ही ना पाए। हमारे पास तो बोलने के लिए हो जाएगा कि हमने आपको देखो 50 शेयर बताए थे वो चल रहे हैं, लेकिन आपके पास वो नहीं होगा कैपेसिटी खरीदने की, इसलिए गिनती के ही शेयर ही पकड़िए। अभी तक हमने रवि सर से 3 शेयर अपनी तरफ से पूछ लिए। पहला था एक तो हिंदुस्तान जिंक, दूसरा था टाटा केमिकल, तीसरा था रेन इंडस्ट्रीज। तीनों पे अभी तक बाय है। टाटा केमिकल 800 प्लस दिखा देगा, हिंदुस्तान जिंक 405 दिखा देगा और रेन इंडस्ट्रीज 235 और बाद में 300 के टारगेट दिखा देगा। स्टॉप लॉसेस सबके नोट कर लीजिए अच्छे से। ये तीनों की तीनों प्लेट्स हम आपको बाय सेल वाली जो है आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। रवि सर, ये 3 शेयर शुरुआत में मेरे को पूछने थे आपसे, पहले आप बीच में एक काम करो, आप अपना शेयर बता दो, फिर मेरे पास जो व्यूअर्स के भी सवाल है ना, मैं वो भी स्पीड से पूछूंगा आपसे। सर कुछ अपडेट्स है, मैं कुछ अपडेट देना चाहूंगा बिफोर पहले स्टार्टिंग अपडेट माय दे दीजिए, प्लीज 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 सर। प्लीज। यस सर, सर हमने आरती इंडस्ट्री बताया था 1710 से 1690 के लेने में, और स्टॉप लॉस हमारा 1650 था, और इसने 1660 का लो बनाया, और वहां से आज हम लोग 1820 का टारगेट लेके चल रहे थे, तो ऑलमोस्ट आज अचीव हो गया। तो विद इन 4 ट्रेडिंग सेशन में हमारा टारगेट ये अचीव हो गया। उसके बाद हमने टोरेंट पावर बताया था सर, जो कि कल उसने 490 का जो हमारा टारगेट था एग्जैक्टली वही हिट किया, तो उसमें भी ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव होता हुआ हो चुका है। और आज ये 490 के बाद लग कल मेरे हिसाब से 10% ऊपर था, और आज ये थोड़ा सा है, तो इसमें भी 490 की जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग है वो तो स्वाभाविक है, कल के मूवमेंट के बाद आई जाती है। वापस अगर इट्स अ वेरी गुड पिक ओनली, इट्स रीटेस्टिंग इट्स ब्रेकआउट एरिया, तो ये लंबी रेस का घोड़ा है, तो जब भी फ्रेश ब्रेकआउट हो हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो पिक अभी भी अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो हम टारगेट लेके चल रहे थे 435 पे हमने रिकमेंड किया था फॉर 490, और 420 के स्टॉप लॉस है, मतलब 15 रुपए का स्टॉप लॉस था, और वहां से आप 90 मतलब ऑलमोस्ट 50-55 रुपीज का टारगेट इसमें अचीव। ठीक है, डन। टोरेंट पावर गुड स्टॉक, वेरी गुड सर। वैसे जिसको एक बार के लिए प्रॉफिट सारा बुक करके बाहर आना, एक बार आ जाए ना, अगर मान लो मेरा छोटा ही डाइजेस्टिव सिस्टम है तो मैं बाहर आ जाऊं ना। यस सर, ठीक है, डन। आपने एक शेयर हमको और बताया आरती इंडस्ट्रीज, सर एक बार उसका भी मेरे को कंफर्म कर दो, वो भी पूरा हो गया, उससे भी बाहर आ जाना है 100%, या फिर उसमें रुकना है अभी? यस सर, टारगेट तो अचीव हो गए, तो बेहतरीन एक बार बुक कर लेना चाहिए। अभी ये फ्रेश ब्रेकआउट के पास है, तो आज के क्लोज के बाद देखा जाएगा, देखेंगे हम लोग, बट अभी स्टिल इट्स अ वेरी फ्रेश ब्रेकआउट, बट अभी लाइव मार्केट में, तो फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ। टोरेंट से भी बुक करो, आरती इंडस्ट्री से बुक करो। मैं आपको फिर से बोलूंगा, ये रिपीट बोल रहा, आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत काम की चीज। आप जिस भी एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, चाहे सभी को फॉलो कर रहे हैं, सबको एक बार नोट कीजिएगा, कॉपी बना के इस तरह से लिखते जाइए कि मेरा क्या स्टॉप लॉस, क्या मेरा टारगेट है। उस एनालिस्ट का डेट भी लिख दीजिए कि किस तारीख को उसने हमको ये शेयर दिया था, ठीक है। उसके बाद वो आपको हर एनालिस्ट यहाँ पे आके अपडेट कर, ये थे, इसमें से निकल जाओ, इसमें से। अब वो निकलने का कह रहा है तो निकल जाओ। जैसे टोरेंट पावर 490 का टारगेट था, कल 88 लग के आया, तो आपको वहां से निकलना है। आरती इंडस्ट्री से अच्छा प्रॉफिट है, निकलना है। अब आप इसमें रहिएगा नहीं, प्रॉफिट आ रहा है तो बुक द प्रॉफिट्स। ये भी एक बड़ी अच्छी हैबिट है, स्टॉप लॉस लगाना जितनी अच्छी हैबिट है, प्रॉफिट बुक करना उससे भी अच्छी हैबिट है। बट एनी हाउ, आप आगे हम बढ़ते चलेंगे। सर और कोई अपडेट? नहीं, फिलहाल तो इतने। कोई अपडेट नहीं सर। मैं जरा स्पीड से कुछ क्वेश्चंस आपसे और पता कर लेता हूं। पहले मेरे को आप बताइए कि आपका आज का स्टॉक कौन सा है जो आप आज शेयर देना चाहते हैं, आपको जो ठीक लग रहा है? यस सर, फर्मा इंडस्ट्री से लीडर है, लार्ज कैप कंपनी है सन फर्मा, तो मैं आज सन फर्मा रिकमेंड करना चाहूंगा। 682 से जो करंट मार्केट प्राइस है 675, जो भी डीप आएगा आपको इसमें लेना है। एक 658 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और टारगेट होगा आपको 710 से 720 रुपए। एक बार मेरे को स्टॉप लॉस और एंट्री का लेवल वापस से बताओ आप। 682 से 675 है एंट्री लेवल, 75 से 82 की एंट्री है सर। स्टॉप लॉस 658 सर, 658 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट 710720। 710720 इज आवर टारगेट। अब मेरे को सर आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला, जिनके पास है वो कहीं थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, कहीं होगा थोड़ा नीचे, वो एवरेज कर ले क्या? मान लो मेरी खरीद 700 के ऊपर की है, तो मैं एवरेज कर लूं यहाँ पे? यस सर, डेफिनेटली, बिकॉज आफ्टर आज पूरे फर्मा स्टॉक चल रहे हैं और अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं,
और डेफिनेटली इसको भी करना चाहिए। एवरेज कर लो। सेकंड पॉइंट सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या इसको खरीद सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली। यहीं पे खरीद सकते हैं कि थोड़ा वेट करना है? डेफिनेटली सर, यहाँ पे भी खरीदिए, डीप में भी खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप ठीक है, लॉस मेंटेन कीजिए, पूरा गेम स्टॉप लॉस पे है सर। पूरा गेम स्टॉप लॉस पे 658। और हमारे सर हमने तो ये जैसे पिछली बार आपके साथ आए थे ना, तो आपके साथ हमने एक नारा बनाया था, ब्रेक शेक एंड देन टेक। तो आज फिर यस से हम सर। एक पॉइंट और बोल देते हैं कि स्टॉप लॉस एनालिस्ट का प्रॉफिट आपका, आपको यही तो चाहिए। आप हमेशा ये कामना करते हो कि भी मेरा स्टॉप लॉस ना लगे और मेरा प्रॉफिट हिट हो जाए। प्रॉफिट आप सबका स्टॉप लॉस एनालिस्ट के नाम पे जोड़ दो। तो इसलिए जो एनालिस्ट स्टॉप लॉस आपको दे रहा है उसको रिग्रेसली फॉलो करो। अगर 658 मिला है, 98-54 तो मैं समझ सकता हूं कि आपने 58 की जगह 57 कर लिया, लेकिन फिर इससे ज्यादा भी नहीं रुकना। कटता है तो कटने दो 1 मिनट के लिए। स्टॉप लॉस कटना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए 658 का स्टॉप लॉस सन फार्मा पे, और साथ ही 710 720 तक का टारगेट है, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। सर आज एक ही शेयर देंगे या इसके अलावा कुछ और भी देना चाहते हैं आप? यस सर, एक और शेयर है फ्रॉम हम्म शुगर इंडस्ट्री, हम्म EID PA ईदी पैरी। सो इसको आपको 450 से 440 के रेंज में बाय करना है सर। अभी 456 चल रहा है, तो अभी भी ले सकते हैं, लेकिन 450 से 440 इज अ वेरी गुड जोन टू बाय। आपको एक 414 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 414 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और इसमें टारगेट होंगे आपको 555। 414 का स्टॉप लॉस है सर, और यस टारगेट सर, कितना है? 555 सर, 555। 555। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो वैसे भी याद रहेगा 555। ठीक है, 414 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका। EID पैरी, कोई लोग इसको ईद बोलते हैं, कोई लोग इसको EID बोलते हैं, कोई लोग हाँ इसको सर, EID इंग्लिश इज पैरी अ फनी बोलते हैं, लैंग्वेज सर, कुछ भी बोल है ना? लीजिए आप। सबका अपना अपना है, सब कुछ ही यूनिक है इसके अंदर। शेयर का नाम यूनिक है, टारगेट यूनिक है, 555 टारगेट है, और स्टॉप लॉस है 414। तो सब कुछ ही यूनिक है इस शेयर के अंदर, इसको भी बाय कर लेना है। सर रेंज आप जो बता रहे हो वो कह रहे हो 450 से लेके 440 वाली रेंज के अंदर आना है, यानी कि यस सर। करीब 10-15 रुपए की गुंजाइश अभी आप छोड़ रहे हो इसके अंदर आने की। यस सर, क्योंकि सर अभी क्या है, शुगर परफॉर्म कर रहे हैं, शायद एक दिन कुछ बैड न्यूज है, उसमें करेक्शन आ जाए 4% 5% की, तो उससे पैनिक नहीं होना है कि ये क्या हो गया, क्योंकि ये ब्रेकआउट स्टॉक्स है। तो हम लोग, हमारी यहाँ पे टेक्निक है बाय एट हाई एंड सेल एट हाई। ठीक है, तो उसमें ये थोड़ा सा डर रहता है कि एक दिन ब्रेकआउट के बाद शेयर परफॉर्म ना करे, जैसे आरती इंडस्ट्री में हो गया था सर, जब हमने दिया था उसके बाद ये 1660 तक चला गया, लेकिन हमारा 50 का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और आज देखिए हमारे टारगेट पे अचीव हो गया। तो ये मैंने जैसे आप जैसे जो नारा दिए हैं कि ब्रेकआउट फिर सेकआउट एंड देन टेकआउट, तो उसको मेंटेन करके हम लोग ये स्टॉप लॉस और रेंज देते हैं कि भाई इसमें सेकआउट भी आ जाएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। शेकआउट वाला पूरा जितना कहते हैं ना कि हिस्सा, एरिया, वो हमने यहाँ पे छोड़ दिया। 414 के अंदर आते होते वो सब कुछ इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, और आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर मोमेंटम अच्छा मिलेगा। 450 और 440 वाली एंट्री आपको मिल सकती है। डन सर। सर मैं आपको धर्म संकट में थोड़ा सा डालना चाहता हूँ। वैसे आपको किसी भी एनालिस्ट से ऐसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। मान लो मेरे को आपके आपके ही दोनों शेयरों में से कोई एक खरीदना हो, तो मैं किसको खरीदूं? EID पैरी को कि सन फार्मा को? सर अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो स्मॉल कैप EID पैरी में लगाइए। अगर आप आराम से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सेफ रिटर्न चाहते हो, तो सनफर्मा में जाइए। तो इट्स वाह, ऑल ये अबाउट बढ़िया है। माइंडसेट सर, ये इट्स आपने ऑल बिल्कुल अबाउट रास्ता माइंडसेट। निकाल लिया बीच में से। हमने तो आपको थोड़ा घेरना चाहा था कि चलो देखते हैं क्या बोलते हैं सर, कि थोड़ा ग्रिल करते हैं, लेकिन आपने ये सही सही रास्ता निकाल लिया। भी खतरों के खिलाड़ी हो तो EID के अंदर आ जाओ, थोड़ा सेफ्टी वेफ्टी के हिसाब से चाहिए, अच्छा शेयर, फ्रंट एंड बड़ा शेयर चाहिए, तो आपको सन फार्मा के अंदर आ जाओ। सर एक पॉइंट मेरे को आपसे और पता करना है, मैं सन फार्मा के रिगार्डिंग पता करूंगा। क्या मेरे को आप ऑप्शंस का कोई सौदा देना चाहोगे कि ऑप्शंस ले ही नहीं, ज्यादा अच्छा कैश ले लें, क्योंकि ऑप्शंस कहीं फेल ना हो जाएं? यस सर, छोड़ दें सर? मैं ऑप्शन में थोड़ा काफी कम इंटरेस्ट लेता हूँ, स्पेशली इन बुल मार्केट सर, क्योंकि इक्विटी से हम अच्छा पैसा बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इक्विटी के साथ ही रहना चाहिए। जो बियर मार्केट आता है, जिसमें ठीक आपकी है सर। बियर मार्केट का नहीं सर, डेफिनेशन है कि मैं निफ्टी। समझ गया, मैं नहीं ले रहा कोई भी हाँ, ऑप्शन। मैंने तो वैसे ही सिर्फ ठीक। पूछा था, क्योंकि फ्यूचर का शेयर है तो कई बार क्या होता है ना, ऑप्शंस भी यस काम की सर। मिल जाती हैं। तो कोई यस बात सर। नहीं, लेकिन सन फार्मा अपन नहीं लेते, अपन कैश में या फ्यूचर्स में लेंगे जब भी लेंगे। यस। एंट्री का लेवल 675 682 है, स्टॉप लॉस 658 658 का, और टारगेट 720 तक का भी आपको मिल जाएगा। EID पैरी 414 555, ये रेंज पूरे स्टॉप लॉस टारगेट की, और एंट्री करने का लेवल है 450 440।
सर मैं कुछ स्पीड से आपसे सवाल लूंगा, आप जल्दी जल्दी सवालों के जवाब देते जाइएगा। मैं एक्सेल इंडस्ट्री से शुरू कर रहा हूं, फिर हम आगे कुछ और शेयर लेंगे स्पीड से। सर एक्सेल इंडस्ट्रीज, इस पे आपका एक बार व्यू सर। ये समय का भाव है सर 4x1 1111। वेरी गुड। यस सर, बहुत ही अच्छा शेयर है सर। इसको भी शायद मैंने रिकमेंड किया था 1030 और 950 के पास। टारगेट काफी बड़ा हो सकता है अगर आप पोजिशनली रखते हो तो सर। तो मेरे से तो इसमें लॉन्ग टर्म में 1900 के टारगेट आते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में आपको 1300 रुपए का टारगेट मेंटेन करना है। तो अभी भी एक अच्छे भाव पे आपको ये मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी लीजिए। अगर नीचे डीप आता है, ठीक है, लेट्स से 80-50 रुपीज का डीप आता है, तो वहां पर भी आपको लेना चाहिए। आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 980 का, और टारगेट सर 1300 रुपए का इसमें आप रख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, डन सर। अब आप मेरे को सर ये बताइएगा जरा, पनेशिया बायोटेक, पनेशिया बायोटेक का सर रेट है 374 का। क्या करना है, थोड़ा डाउनफॉल हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा खतरे के निशान में भी आ गया ये। गया नीचे तो फिर झटका जोर का ना मार दे, तो 200 दिन के एवरेज तोड़ रहा है अवर्ली चार्ट पर ये। राइट। तो अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देखें सर, तो ये सेम सेकआउट वाला स्ट्रक्चर है। ब्रेकआउट हो गया है, इसने अपने 2018 के जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर लिए, और उसके बाद 449 गया और अभी उसको रिटेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है ये 340 तक पैनिक में आ सकता है। तो अगर हम इसको बाय करना चाहेंगे तो 340 के पास कीजिए। 310 के स्टॉप लॉस से, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा, और आपका शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 450 का। तो अभी कुछ नहीं करना है, बट यू हैव टू वेट कि इसमें 350 340 के पास अगर और डीप मिलता है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर सही है, बट ये जो फॉल आ रहा है ये सेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद ये सेकआउट है, तो सेकआउट के बाद हमें टेकआउट करना पड़ेगा। तो ये लेवल है जिसपे आपको ध्यान रखना चाहिए, 350 टू 340। 350 पे मान लो किसी के पास पुराना पड़ा हो तो एक बार एवरेज करके थोड़ा उम्मीद करें कि चल जाएगा। यस सर, 350 से 335 का एक जोन है, बड़ा जोन है, उसमें कहीं भी पैनिक आएगा तो आप उसको ले सकते हो, बट स्टॉप लॉस आपको 310 का मेंटेन करना है। क्योंकि अगर 310 के नीचे ये क्लोज होता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो ब्रेकआउट बड़ा हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है और स्टॉक फिर ठीक, काफी नीचे जा सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ठीक है, डन सर। सर एक शेयर जरा आप और देखिएगा, वो है जीएसपीएल, जीएसपीएल गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स, 307, आज 1% ऊपर है। लग रहा है कि यस चल सर, जाएगा, और ये लग भी रहा है ये कि थोड़ा हमने ब्रेकआउट करने के मूड में है। परफेक्ट परफेक्ट यस सर, ये हमने अपने पहले शो में रिकमेंड किया था सर 275 के पास, 310 के लिए। तो वो टारगेट तो अचीव हो गया। अभी रिसेंट में इसने जो रेजिस्टेंस फॉर्म किया है वो है 312 रुपए का सर। तो मुझे लगता है अभी इसमें इंतजार करना चाहिए। 312 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है तो यहाँ से 310, ऑलमोस्ट 200, ऑलमोस्ट 100 रुपए, यानी आपको यहाँ से 400 से 420 का टारगेट आते हुए दिखेगा सर। ठीक है, एक शेयर आप और देख लीजिए सर, वो है आईआरसीटीसी। परफेक्ट सर। सर उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे 2000 टारगेट के लिए, और ऑलमोस्ट 2000 रुपए अचीव हो गया। और मुझे लगता है उस दिन शेयर 1700-1800 पे ट्रेड हो रहा था, हमारे फर्स्ट शो में हम बिल्कुल इसको डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो बिल्कुल नाउ बिल्कुल। टारगेट इज अचीव, और अभी ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दे दिया है सर। तो एक वीकली क्लोज अगर 2100 2100 के ऊपर होता है, मुझे लगता है 2100 माइनस 1500, ये शॉर्ट टर्म में आपको 2800 के टारगेट दिखा देगा, और लॉन्ग टर्म में तो काफी इसका टारगेट यहाँ पे बड़ा होगा, 3300 के टारगेट आपको दिखेंगे। इन्वेस्टर्स के कान में हम फुसफुसा दें कि आप आईआरसीटीसी लेके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कह सकते हैं? कोई इन्वेस्टर जैसे हमसे टकराता है, आपसे टकराए या किसी से भी टकराए, तो आदमी खुल के बोल दे कि भाई आईआरसीटीसी लेके रखो, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। ठीक है, कल इसी तरह का हमने एक शेयर और भी बताया था, वो था आईटीसी। आईटीसी और आईआरसीटीसी, ये दोनों शेयर ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स के कान में फुसफुसाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं कि भाई ये दोनों शेयर आप रख लो, वैसी कोई दिक्कत है नहीं। सर मैं स्पीड से 2 क्वेश्चन आपसे और लूंगा, अब ये लास्ट क्वेश्चन होंगे। एक तो आरवी एनकॉन के नाम से एक शेयर है, और एक मैं लूंगा फाइजर। आरवी आरवी। आरवी एनकॉन के नाम से एक शेयर है, मैं आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, 70 रुपए का शेयर है। कल इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा एक बार रख लेना चाहिए, पता नहीं क्या उनको, मेरे को याद नहीं मेरे को क्या बोला था इस शेयर पे। सर एक बार आपका व्यू पॉइंट इस पे चाहिए। ओके यस, स्ट्रक्चर तो सर अच्छा है। ब्रेकआउट के बाद वही सेकआउट तो भी हो गया, और अभी यहाँ से चलने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हम लोग इसमें 90 से 100 रुपए की टारगेट देख सकते हैं। तो थोड़ा लो वॉल्यूम शेयर्स है, तो थोड़ा सा लोअर सर्किट अपर सर्किट का रिस्क हो सकता है, बट ठीक है, ओवरऑल एज पर स्ट्रक्चर स्टॉक लुक्स गुड सर। स्टॉप लॉस कितना लगा, 61 रुपए का? यस सर, परफेक्ट।
61 रुपए का लगा लेते हैं, गैप भी है और गैप के साथ में बड़ी कैंडल भी है, जल्दी जल्दी इसको सरेंडर करेगा नहीं, एनगल्फ करेगा भी तो इसको पहले काटेगा फिर नए लेवल्स पे आएगा। तो 61 रुपए का लगा के स्टॉप लॉस, 100 रुपए तक का टारगेट लगाओ। बट कंडीशन इसके अंदर यही है कि लो वॉल्यूम शेयर है, आपका भी वॉल्यूम लो होना चाहिए। लो वॉल्यूम शेयर का मतलब ये नहीं कि आपका वॉल्यूम जोर से हो जाना चाहिए, हाँ आपका भी अपना वॉल्यूम कम होना चाहिए। ये तो फर्स्ट साइन है, ये तो पहला पॉइंट है, ठीक है। रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे हमने टाइम लिया, बहुत सारे शेयर आपसे हमने डिस्कस किए। आई होप आपसे फिर हम जल्दी मुलाकात करेंगे, कुछ एक और शेयर भी हम आपसे जल्दी से डिस्कस करेंगे। थैंक 2 यू मिनट एक और अपडेट था सर। प्लीज बताइए सर हम बार बार डिस्कस कर रहे थे बैंक निफ्टी 34,900 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और आज देखिए एग्जैक्टली 34,908 का लो बना और वहां से बैंक निफ्टी बाउंस हो गई। और yes. जो हमने निफ्टी व्यू दिया था उसके लिए भी हमने 678 का स्टॉप लॉस लिया था और कल निफ्टी 680 का लो बना के आज वापस बाउंस हो गई। तो मतलब जो हमने लेवल दिया था उसका काफी अहमियत था और वो निफ्टी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमें दिख रहा है। तो व्यू दोनों इंडेक्स पे व्यू सेम है सर कि हम इस पे अभी तक बुलिश, जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तब तक हम बुलिश व्यू बना के रहेंगे। तो टारगेट ऑफ 15,900 इन निफ्टी एंड जो 36,500 का हम उस पे ले रहे थे बैंक निफ्टी में, वो पोजिशनल टारगेट इंटैक्ट है। थैंक यू सर। अब आप मेरे को एक बात बताओ ना, फिर जब आपके लेवल्स आई गए और आपने अच्छा किया बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा कर भी ली, मैं कल के लो से यानी आज के लो से भी, चलो 34,900 वाले आज के लो से भी कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आया हूँ, सिर्फ 400 पॉइंट ऊपर हूँ। यहाँ पे भी ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, ले सकते हैं, ले ले यहीं से बैंक निफ्टी। हाँ 35,250 और ये रेंज है सर, इसमें आप एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ फिर मेरे को स्टॉप लॉस का रखना है। मान के चलो मैं यहीं पे ले रहा हूँ 35,300 पे ही ले रहा हूँ, तो मैं फिर क्या, मैं स्पॉट के हिसाब से पूछ रहा हूँ सब कुछ, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? एग्जैक्ट 35,000 रख सकते हो सर। अभी एक न्यू बेस 35,000 का स्टॉप लॉस, यानी कि कुल मिला के 300 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है। अब मेरे को रिवॉर्ड बता दो, 36,000 कितना? वही जो पोजिशनरी हम लेके चल रहे, जो पहला टारगेट होगा आपका 3500 जो मेरे को लगता है आज या कल में अचीव हो सकता है, और दूसरा टारगेट 36,500 सर। 36,500 ठीक है, पहला आपका टारगेट है कितना बता रहे थे सर? पहले वाला टारगेट 35,500 ना? 800 यस 800 ठीक है। 35,800 आपका पहला टारगेट, 36,500 आपका दूसरा टारगेट, यानी 36,500 दूसरा टारगेट है। स्टॉप लॉस अगर आप बैंक निफ्टी पे रखना चाहते हो तो सर का कहना है 35,000 का स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट आपको बड़े मिल रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, यहां पर भी लिया जा सकता है बैंक निफ्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर, थैंक यू वेरी मच, आज कार्यक्रम का हिस्सा बने, अच्छे से आपसे बातचीत हुई, बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच सर।